हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो 2022 का एग्ज़ाम 18 सितंबर को होना है, उसकी दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो इतिहास का, हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी साथियों, तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जी, पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थीं, हमें ये बताना है। तो ये साथियों कैसी थीं, ये चौड़ी और सीधी थीं। क्या थी? चौड़ी और सीधी गलियां थीं। देखिए साथियों, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो ये 1750 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। जी साथियों, देखिए ये जैसे कि जॉन मार्शल वगैरह है, इन्होंने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया है। और जो हमारे फेयर सर्विस थे इन्होंने 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसको बताया हुआ है। जी साथियों, देखिए ये जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका भौगोलिक विस्तार ऐसा था। जी, ये हमारा यहाँ पे पूर्व हो गया। तो पूरब में हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कहाँ पे था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पश्चिम था, तो पश्चिम में हमारा सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। ये कहाँ पे था? सुत कांगेडोर ये हमारे क्या, बलूचिस्तान में। और यहाँ पे उत्तर में हमारा मांडा जम्मू कश्मीर। क्या था साथियों? मांडा जम्मू कश्मीर। और यदि हम लोग बात करते हैं दक्षिण में, तो दैमाबाद महाराष्ट्र। क्या था? दैमाबाद महाराष्ट्र, जिसकी क्या है, भौगोलिक विस्तार था। जी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर से क्या है, क्षेत्रफल है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो साथियों, जो हड़प्पा के खंडहर हैं ये रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। कहाँ पर साथियों? रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। जी साथियों, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? जो हमारा मोहनजोदड़ो है ना, तो इसके खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये हमारे सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पर साथियों? सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए साथियों, जो हमारी रावी नदी है, तो रावी नदी पर हड़प्पा क्या थी? हड़प्पा थी। जी साथियों, और यदि झेलम नदी की बात की जाए, जिसको हम लोग ये जो ब्यास नदी, जैसे कि देखिए चिनाब नदी पर मांडा हो गया, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो पर सिंधु पर मोहनजोदड़ो भी है, और हमारा सरस्वती पे बनावली है, और सतजल पर रोपड़ है। जी साथियों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? जो मोहनजोदड़ो है उसमें हमारा सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो साथियों बताना है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो साथियों, धान्यागार, जो धान का धान्यागार था वो सबसे बड़ा था। देखिए साथियों, इसमें क्या क्या पाया गया था, जो मोहनजोदड़ो में है क्या क्या पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो को क्या है, मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था है राजतंत्रात्मक ना होगा, लेकिन जनतांत्रिक क्या थी? जनतांत्रिक इसकी शासन व्यवस्था थी। और मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष पाया जाता है। क्या है? स्तूप का अवशेष पश्चिमी भाग में पाया जाता है। साथियों, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, क्या है? बृहद स्नानागार पाया गया था। मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्राक, योगी की मूर्ति, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित शंकर जी की जो मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष। तो साथियों, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन हमारा विशाल स्नानागार। क्या पाया गया था साथियों? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये साथियों हमें मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। तो हड़प्पा में हमें क्या मिला था?
तो देखिए साथियों, जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा में ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले थे, पीतल का बना इक्का मिला था, पीतल का बना इक्का था वो मिला था, और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला था। शंख का बना बैल एक अवशेष मिला था, जहाँ पर क्या था, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र था। सवाधान पेटी भी मिली हुई थी। गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष क्या है, हमें हड़प्पा से ही मिले थे। यहाँ पे क्या हमें गेहूं और जौ के दाने मिले थे, गेहूं और जौ के दाने हमें हड़प्पा से ही मिले थे। जी साथियों, यदि बात करते हैं लोथल की, तो लोथल पर धान और बाजरे के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से क्या है, लोथल से धान और बाजरे के साक्ष्य मिले थे। देखिए साथियों, यदि बात की जाए गेहूं और जौ की, तो हमारा हड़प्पा है, गेहूं और जौ हड़प्पा, और लोथल में धान और बाजरा मिलता है। जी साथियों, चलते हैं अगले। देखिए, यदि बात करें चौहोदड़ की, तो चौहोदड़ में हमारा वक्राकार ईंटें मिली थी। क्या मिली थी? वक्राकार ईंटें मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जी साथियों, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो हमारी कौन सी है, ये बताना है। तमिल है, ब्राह्मी है, अरबी है, या ज्ञात नहीं है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी है, ये नगरीय संस्कृति की एक सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ये हमारी एक नगरीय सभ्यता थी, और इसकी जो लिपि है अभी तक ज्ञात ही नहीं हुई है। क्या है? अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। जी साथियों, देवी माता की पूजा संबंधित थी। जो देवी माता की पूजा है वो किस में संबंधित थी, ये बताना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ संबंधित थी। जी साथियों, देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग नोट डाउन कर लेना। देखिए, जो हमारे कहते हैं जो हमारे सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यदि कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य हैं, कहते कुछ लोग क्या कहते हैं कि आर्यों ने इसका निर्माण किया है। तो ये किसने कहा था? विद्वान थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी ने कहा था कि इनके क्या है, आर्य इसके क्या है, सभ्यता के निर्माता हैं। और गार्डन चाइल्ड कहते हैं सुमेरियन है। ये क्या है? ये एक सुमेरियन सभ्यता है। और व्हीलर कहते हैं ये क्या है, दास एवं दस्यु सभ्यता है। और यदि राखालदास बनर्जी, तो राखालदास बनर्जी इसको द्रविड़ सभ्यता कहते हैं। जी साथियों, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। जी साथियों, देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए कुछ और पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना। जो हड़प्पा है, हड़प्पा के हमारे उत्खननकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। हड़प्पा के हमारे दयाराम साहनी जी हैं, जो कि हमारे मोंटगोमरी जिला पंजाब में है। जी साथियों, मोहनजोदड़ो हमारी राखालदास बनर्जी जी हैं, इसके उत्खननकर्ता। सुतकोंगडोर के स्टाइन जी हैं। चौहोदड़ के MG मजूमदार, रंगपुर के रंगनाथ राव, कोट दीजी के ध्रुवे जी हैं, और रोपड़ के YD शर्मा जी हैं। जी साथियों, और फिर जैसे कि राखीगढ़ी के तो रफ़ीक मुगल जी हैं। धौलावीरी के विष्ट जी RS विष्ट हैं, और सुरकोतड़ा के जगपति जोशी जी हैं। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? जो नगर बंदरगाह था वो कौन सा था? पत्तन है इस यहाँ पे, नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये साथियों लोथल था शायद में। क्या था? लोथल था। ये क्या है? जी साथियों, लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से अपार जो व्यापार होता है, व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। ये क्या है? व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है? यहाँ पर धान और बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, फारस की मोहर मिलती है, घोड़े की लघु मूर्ति मिलती है, धान की भूसी भी मिलती है, मनका उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं, तांबे का कुत्ता भी मिलता है, दिशा मापक यंत्र यहीं से मिलता है हमें, और 3 युगल समाधियाँ मिलती हैं, और अग्निवेदी के साक्ष्य हमें लोथल से ही प्राप्त होते हैं साथियों। और जो हमारा लोथल है, ये हमारा अहमदाबाद काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है, और इसका उत्खननकर्ता कौन है? SR राव जी हैं। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? जी साथियों, तो ये क्या है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख रचना क्या है? नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई मूर्ति ही एक प्रमुख रचना है। जी साथियों, लोथल नामक स्थान पर
निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? जी साथियों, तो ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका था साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता का था। जी साथियों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए साथियों, जो हमारा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत हमारी बृहद स्नानागार है। क्या है? बृहद स्नानागार है। जी साथियों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, जो सिंधु अर्थव्यवस्था है उसकी ताकत क्या थी? उसकी ताकत कृषि थी। क्या थी साथियों? कृषि। जैसे कि हमारे भारत की अभी भी ताकत क्या है? कृषि ही है। जी साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति, अर्थात भगवान शिव की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में क्या है? भगवान शिव की, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई थी। जी, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमारा चार्ल्स मैसन जी करते हैं। कौन करते हैं? चार्ल्स मैसन जी करते हैं। लेकिन जो हड़प्पा है इसका उत्खनन दयाराम साहनी जी ने कराया है, और इसकी उत्पत्ति स्थल क्या है? मोंटगोमरी जिला, जो पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान में पड़ता है, तो उस पंजाब में है। जी साथियों, और हड़प्पा में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं? गेहूं और जौ के दानों के साक्ष्य पाए जाते हैं। इसको आप लोग विशेषकर याद रखना। जी साथियों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? जो हमारी मोहनजोदड़ो है इसका उत्खनन कार्य कब हुआ है? जी साथियों, तो ये हमारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में हुआ है। कब हुआ साथियों? 1922 में हुआ है। जी साथियों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। जी, यहाँ पे कुछ और आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो 1922 में होता है, मोहनजोदड़ो का 1922 में होता है। यदि हम लोग जैसे कि कुछ है, जैसे कि राखालदास बनर्जी जी इसका क्या है? उत्खनन करते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन कराता है? राखालदास बनर्जी जी 1922 में। कहाँ पर? पंजाब, जो सिंधु का एरिया है, जो पंजाब पाकिस्तान में, वहाँ पर इसका क्या है? उत्खनन कराया जाता है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? जो पहली बार कपास है वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। किसे साथियों? लोहा से। सबसे पहले उन्हें तांबा धातु ही मिली थी जी साथियों, तो ये लोग क्या है? लोहा से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें तराजू कहाँ से पाया गया है? तो ये साथियों हमारा लोथल से मिला है। तराजू क्या है? हमारा लोथल से मिला है। मैंने भी आपको बताया हुआ था कि जो तराजू है वो कहाँ से? लोथल से मिलता है। जी साथियों, डॉकयार्ड यहीं से मिलता है। यहीं से फारस की मोहर, घोड़े की लघु जो मूर्ति है, मूर्ति, धान की भूसी, मन का उद्योग, तांबे का कुत्ता, समापक यंत्र, तीन युगल समाधियाँ और अग्रवेदी के साक्ष्य मिलते हैं। ये सभी क्या है? यहीं पर मिलते हैं। जी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे इनका मुख्य भोजन क्या था? तो इनका मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था। जी साथियों, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। जी साथियों, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मैं भी इसको बता चुका हूँ। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। जी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का स्तर कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो एक देखिए साथियों, कालीबंगा हमारा गंगानगर राजस्थान। कहाँ पर साथियों? गंगानगर राजस्थान में स्थित है। गंगानगर राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। इसके जो उत्खनन है अमलानंद घोष जी ने कराया हुआ था। अमलानंद घोष जी ने। जी साथियों, और कालीबंगा को क्या है? कालीबंगा
जो हमारी क्या हड़प्पाकालीन संस्कृतियों में इसके क्या है विशेषकर अवशेष मिलते हैं। जिस क्या क्या मिलते हैं देखिए, आयताकार 7 अग्निवेदियाँ, जो आयताकार होती हैं ऐसी 7 अग्निवेदियाँ मिलती हैं। जुते हुए खेत मिलते हैं, जुते हुए खेत मिलते हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिलती हैं और वहीं पर सिलबट्टा भी मिलता है, जिससे क्या है मसाला बांटा जाता है। सूती के कपड़े की छाप मिलती है। बेलनाकार मुहरें मिलती हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे भी मिलते हैं। अग्निकुंड शल्यक्रिया मिलती है। मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियाँ तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये सभी साथियों राजस्थान कालीबंगा से मिलते हैं, गंगानगर। जी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे 6 नगर थे। कितने साथियों? 6 नगर हैं। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, आप हमारे चैनल शशि एग्री एकेडमी को बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। जी साथियों, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं? तो सिंधु घाटी में हमारी 2 राजधानियाँ थीं। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो साथियों, हड़प्पा हमारी कांस्य युगीन सभ्यता है। जी साथियों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो कैसे थे? तो वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। जी साथियों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो साथियों, टेराकोटा का उपयोग किया गया था। किसका साथियों? टेराकोटा का किया गया था। जी साथियों, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। जो हड़प्पा काल की मोहरें हैं वो सेल खड़ी की बनी है। किसकी साथियों? सेल खड़ी से बनी हुई हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी हमारे शतरंज में रुचि रखते थे। किस में साथियों? शतरंज में रुचि रखते थे। जी, और हड़प्पा को हम लोग R70 नाम भी दिया गया है। इसको क्या है, एक ऐसा कब्रिस्तान कहा जाता है जिसे क्या R37 R70 नहीं R37 नाम दिया गया हड़प्पा को ही। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर है हमारे पत्थर से बनाए जाते थे साथियों। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो साथियों, ये लोथल पर खोज हुई थी। ये क्या है? लोथल पर खोज हुई थी। चलती है बैक क्वेश्चन जो हमारा था, ये साथियों ईंटों से बनाते थे। पत्थर क्या है? पत्थर से मकान नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान ईंटों से बने थे। क्या थे? ईंटों से बने थे। वही तो मैंने देखा, गलत हो गया था भाई, गलती सबसे हो जाती, सॉरी। पैमाने की जो खोज है ये हमारी क्या है? लोथल में हुई थी। नाप वाली खोज लोथल में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए साथियों, ये शंकर जी पशुपति जी है, पशुपति जी, उनका अंकन मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो साथियों, शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। जी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। जी साथियों, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो साथियों, जो हड़प्पा संस्कृति वो हमारी ईरान में काबिज नहीं थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हड़प्पा संस्कृति थी। जी साथियों, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? जो मोहनजोदड़ो में सड़कें मिली हैं उनकी चौड़ाई क्या है? तो साथियों, इनकी चौड़ाई 10.5 मीटर है। कितनी साथियों? 10.5 मीटर है। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, राखीगढ़ी हमारे हरियाणा में स्थित है और इसका उत्खनन रफीक मुगल जी ने कराया था। ये क्या है? हरियाणा में स्थित है। जी साथियों, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। क्या साथियों? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल
अल्लाह दीनो है, अल्लाह दीनो है। जी साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो देखिए साथियों, हड़प्पा जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु वो हमारे कुबड़ वाला बैल श्रृंगयुक्त पशु था, जो कि क्या है, शंकर जी का जो बैल बना दिया वो कहा जाता है उसे है, वो था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो ये साथियों कालीबंगा में होता है। कहाँ पर साथियों? कालीबंगा में ऐसा होता है। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? जो हमारा मांडा नगर था ये चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर साथियों? चिनाब नदी पर स्थित था। साथियों, हड़प्पा रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, चमहोदड़ो सिंधु नदी पर, मांडा चिनाब पर, कालीबंगा घग्गर पर और लोथल भोगना नदी पर, रंगपुर मादर नदी पर, रोपड़ सतलज, बनावली सरस्वती नदी, आलमगीरपुर हिंडन, सुतकोंगडोर दास्क नदी पर था। जी साथियों, ये क्या है, इनके नदियों में स्थित है वो स्थान थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो साथियों ये क्या है, लाल रंग से रंगते थे। क्या साथियों? लाल रंग से रंगते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो साथियों ये सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। किसके? सर जॉन मार्शल की अगुवाई में इनकी खुदाई हुई थी। जी साथियों, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है और इसके उत्खनन है राखलदास बनर्जी ने करवाया हुआ था। लरकाना पाकिस्तान, सिंध लरकाना पाकिस्तान, 45 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना आरंभ किया था? तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग आरंभ किया था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता थी जो हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। जी साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो साथियों उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी वालों का, जी साथियों, क्या है, मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा वालों का कृषि था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला अर्थ है। जी साथियों, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो साथियों कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। क्या साथियों? काले रंग की चूड़ियां हैं। तो साथियों कुछ पॉइंट और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि आप लोग कुछ पॉइंट नोट डाउन कीजिए, जैसे कि हमारा जो बनावली है इसमें हमारे क्या 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 मिलता है? तो बनावली हमारा हड़प्पा कालीन जो का दर्शन स्थल था। इसमें हमारे हल्की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने, तांबे के बाणाक, तिल, हमारे बनावली में तिल मिलता है। ठीक, सरसों का ढेर भी मिलता है बनावली में। सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की क्या है, मोहरें भी यहीं से मिलती हैं। कहाँ से? बनावली से। और यदि बात करते हैं सुरकोटदा की, तो सुरकोटदा हमारा है कच्छ गुजरात में, जगपति जोशी द्वारा उत्खनन हुआ है इसका। इसमें हमारे घोड़े की अस्थियां मिली थी जो किसी भी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी। यहाँ एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी पाया गया है। यहाँ पर क्या है, घोड़े की अस्थियां मिली थी जो क्या है किसी और स्थल पे कहीं पर भी नहीं मिली थी। जी साथियों, कुछ लोग और आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हड़प्पा का जो हड़प्पाकार का व्यापार है वो किस देश से, कहाँ से, कैसे चलता था? तो जो हमारा हड़प्पाकालीन व्यापार है वो जो तांबा है हमारा खेतड़ी राजस्थान से ओमान जाता था। और जो हमारी यदि चांदी की बात करते हैं तो चांदी हमारे अफगानिस्तान से ईरान के लिए व्यापार होता था। जी साथियों, और यदि हम लोग बात करते हैं सोना की, तो सोना हमारा कर्नाटक से, क्या है, कर्नाटक से। टिन की बात करते हैं तो टिन भी अफगानिस्तान से ईरान। गोमेद हमारा क्या है, सौराष्ट्र से होता था। लाजवर्ण मणि है जो हमारा मेसोपोटामिया से, और सीसा हमारा ईरान से। इसे क्या है, ये हड़प्पा कालीन क्या है, विदेशी व्यापार था। जी साथियों, और जो हमारी
हड़प्पा सभ्यता है, ये कृषि आधारित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, और तौर की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। जी साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जॉन एवं मार्शल ने इसका मुख्य कारण बाढ़ बताया हुआ है। क्या है? बाढ़ बताया हुआ है। और जो हमारे एक थे अमलानंद घोष जी, तो उन्होंने बताया है जलवायु परिवर्तन। और KUR कनेडी जी प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बताते हैं। और MR साहनी जी भूतात्विक परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का जो है पतन बताते हैं। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो साथियों, मोहनजोदड़ो को क्या है? सिंध का बाग कहा जाता था। किसको? मोहनजोदड़ो को। जी साथियों, तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पूरब से पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर, ऐसे क्या थी? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर थी लंबाई। और इसकी उत्तर से दक्षिण हमारी क्या है? 1400 थी। कितनी? 1400 किलोमीटर थी। इसकी क्या है? ये इसकी दूरी है। जी साथियों, इसके जो हमारे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता के कई पुरातन स्थल मिलते हैं, जिसमें कि मकरान तट क्या है? प्रमुख है। जी साथियों, आप कुछ लोग इसको विशेष नोट डाउन कर लेना। जी साथियों, तो इसी के साथ अब हमारे आज का जो टॉपिक है ये पूर्ण होता है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। ओके साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।